कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है 2024? जी 2024 का 2031 में भी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? सर मैं स्टाम्प पेपर लिख के गया एक बार तो बना ही दो कम से कम। अरे बता अगले से टक्कर देगा। टक्कर ही देगा या बनेगा? अरे बनू सका तो ये तो नसीब की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री तो वही रहेगा, मोदी रहेगा। अब तो देखो सपा के पास यही रहेगा है, करो विचार देखो मनमाही, परान दिन सपने सुखनाई। ऐसा क्या बोल? सर अब तक नहीं कुछ करने पाया, आप विचार करने से क्या होगा? 20 पार्टियां एकजुट हो रही हैं, क्या लग रहा है 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री चुनेंगे फिर आप? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब अपने हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। माहौल ये है कि सपा सरकार बनेगी। कैसे बनेगी हर तरह से। कौन से एंगल? अब सब जातियाँ जुड़ के आ रही है, टूट के सब सपा की तरफ आ रही है। अब सब जातियाँ जुड़ के आ रही है, टूट के सब सपा की तरफ आ रही है। कहाँ तक सपा चलेगी? उत्तर प्रदेश? अभी तो फिलहाल तो पार्टी उत्तर प्रदेश तक ही है। अच्छा, मोदी दिख रहे हैं? हम भाई है क्यों दिख रहे हैं? भाई अब ऐसे ही है, हाँ। हमें तो मोदी दिख रहे, हम सारा वोट कहूँ दें कहूँ पत्ता। तो सनातन तो सभी है, और ये कहना गलत है कि सनातन भाई हमारा ये, तो सनातन में सारी मनुष्य जाति प्रजाति आती है, तो ये इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। ये आपको मैं कहूँ, ये कहना देखा जाना है गृहस्थी का माहौल। जो व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ सका है तो वो देश का राजा वही होना चाहिए। बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी तो सही से चल रही है। अच्छा, कैसे क्या? यादव की सरकार में यहाँ बैठे कहाँ हैं, यहाँ टिकट नहीं देते ना, लूट लेते, लूट हो जाए। निधि पोत हमें यहाँ दिया। 2024 का चुनाव नज़दीक है और लोग प्रधानमंत्री 2024 के लिए देख रहे हैं। यहाँ 2-3 बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। ग्रामीण अंचल का सहारा है। लोग सिटी में तो करते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि ग्रामीण अंचल की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दादा क्या नाम है? मेरा नाम मुन्नालाल यादव है। क्या लग रहा है इस बार 2024 में कैसा रहेगा? अब की माहौल कुछ इनका ठंडा रहेगा। किसका? बीजेपी का। अच्छा, क्यों रहेगा? कारण क्या? कारण ये है कोई ज़्यादा सहूलियतें स्थलीय कोई काम नहीं हुआ है ज़्यादा, जो मतलब होना चाहिए वो काम कुछ नहीं हो रहा है। केवल वो ये मीडिया में बस, और कुछ नहीं है। यानी मीडिया हाईलाइट कर रही है? बस हाईलाइट मीडिया बस, और कुछ धरातल पे कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, कैसे लग रहा है कि धरातल पे ये विकास नहीं हुआ, ये कमी? तो बताओ ना, ये विकास तो तुम बताएंगे और पार्टी के लोग बताएंगे। अपने ही क्षेत्र में बताइए कौन सा काम हुआ है। कहते हैं बहुत सारे रोड बने, हाईवे बनाए। अरे रोड को इसी को देख लो, मिट्टी डलवाइए यहाँ हैं, तब ये मतलब वहाँ निकल जाते हैं। कितने खड्डे हैं, वहाँ चले जाओ, बात कौन सा जो की। हाँ, वहाँ तक वो सड़क खराब है। क्या कमी क्या है? नीचे स्टैंडर्ड पर कमी है, जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं, क्या कारण है? और झूठ ज्यादा बोलना, और कुछ नहीं है। अच्छा, हैं? अच्छा, लगता है कि फाइट किस किस में रहेगी? आपको लगता है गठबंधन में? और ये गठबंधन तो यहाँ पर मतलब देखो, एक बात बताओ ना, यहाँ की बात तो अलग है, और उधर चले जाओ ना टूला के उधर, तो फिर मतलब कोई वहाँ सपा के अलावा और कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन बैक ईयर में तो वहाँ भाजपा का ही सांसद चुना गया है, भाजपा का ही। उनकी फूट के कारण फिर अरे फूट होगी तो फिर वो चुना ही जाएगा। लेकिन इस बार क्या लग रहा है 2024? अब के तो मतलब मजबूती से वो लड़ेंगे। और देखो अभी पूछ लो कि वहाँ पर फिरोजाबाद में सपा का ही निकलेगा, लिख करके दे दें। बड़े आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि सपा का निकलेगा? अच्छा, हम कहते हैं। लेकिन विकास तो चारों तरफ कह रही है भाजपा के, विकास कराया। अरे वो कह तो रहे हैं, कहने के लिए अलग बात है, करना अलग है। लेकिन लगता है कि आपको ये 23 पार्टियां हैं जो मिलकर गठबंधन बनाया है, कितनी सक्सेस मानते हैं आप? सक्सेस मानते हैं, इनमें कोई वो इनकी छवि अच्छी है। नीतीश कुमार है ना, उनकी कोई छवि मामूली है, बढ़िया है। राहुल की भी अच्छी है। लेकिन आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हो, वो दल बदलू तो बहुत रहे, कभी इधर कभी नहीं। दल बदलू चलो, वो जबरन ले ली भाजपा ने, बिहार की सरकार को जबरन ले लिया, तो क्या उस समय नहीं था मतलब है? तब अच्छा लगा होगा बीजेपी को। अब वो अपना वो हकीकत में पहुंच गया, देर आए दुरुस्त आए, क्या हो गया? यानी सही पहुंचे। और क्या?
ओनली नीतीश कुमार के सही होने से पूरी 24 पार्टियों का जो गठबंधन है वो सही रहेगा। तो बुरा कौन सा है? राहुल और प्रियंका को देखिए, बेचारे भाई और बहन कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, वो कितनी सीटें ले आएंगे राहुल गांधी? ये कौन? राहुल गांधी और प्रियंका। अब राहुल गांधी, ये तो तुम्हें मालूम है कि यूपी में कुछ कांग्रेस पे नहीं होती। मैं दादा से विचार ले लूं, क्या लग रहा है आपको कांग्रेस कितनी सीटें ले आएगी? कांग्रेस थोड़ी ला पाएगी, कांग्रेस का यहाँ वजूद कम है। तो क्या बात है, कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है या फिर कुछ है ही? अरे अब ये तो मतलब उनका आपस का मशवरा है, वो ही जाने किसको रखे। मैं आपसे एक राय लेता हूँ, अगर ये 24 पार्टियां एकजुट हो रही हैं, क्या लग रहा है 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री चुनेंगे फिर आपस में? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब अपने हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन दिख रहा है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पे समाजवादी, वो क्या कहते हैं, कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार रही है, आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है, तो वो गठबंधन फिर कहाँ चला गया? गठबंधन क्या चला गया? और स्टेट में क्या सरकार नहीं है? इनका मतलब जनाधार घटा नहीं है पहले से भाजपा का, है? माँ चिल्लाते रहे, तो फिर वहाँ पर किसकी महाराष्ट्र में बनी? यानी लग रहा है कि ये गठबंधन ताकतवर रहेगा। ताकतवर रहेगा। अच्छा, अखिलेश जी कौन से मुद्दों के साथ अब की बार कितनी सीटें ले आएंगे उत्तर प्रदेश में? मतलब सांसद की? सांसद की तो जैसे टोटली 80 है। हाँ, कम से कम 40 होनी चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं तब कह रहे हो आप? अरे नहीं, वो बात सही है। अच्छा, हाँ आपको विश्वास है कि ले आएंगे 40? हाँ। अच्छा, इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं पूछ रहा हूँ, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामरोजी है। रामरोजी। हाँ, रामरोजी जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 का माहौल क्या रहेगा? मास्टर साहब कह तो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किन मुद्दों से आएगी सरकार, कौन सी सरकार बन रही है? 2024 में राहुल गांधी आ रहे हैं या फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब देखो को बताओ, प्रधानमंत्री तो बीजेपी को ही बनेगा। प्रधानमंत्री तो बीजेपी को ही बनेगा। प्रधानमंत्री बीजेपी को बने हो तो फिर ये दादा कह रहे हैं कि नहीं बनेगा आपकी बार? नहीं, ऐसा ही है, वो तो बीजेपी की सीट होने की सीटें में बहुत फर्क है। अच्छा, तुम्हें कैसे फर्क नजर आ रहा हो कि 2024 में फर्क रह रहा है? अरे फर्क तो रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री फिर को बनेगा जो बताया? बीजेपी की पार्टी बनेगी। दादा कह रहे हैं बीजेपी को अब की बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे ना, सीटें कम हमें कितनी आई हैं, बीजेपी के पास तो बहुत सीटें हैं। बहुत सीट है, इस उम्मीद से लग रहा है कि कोई टक्कर देने वाला नहीं है। अब बीजेपी से अगले से टक्कर लेगा और को राहुल गांधी और अखिलेश जी और आम आदमी अरे पार्टी। खाली जनता दल से गठबंधन होगा, कांग्रेस तो गठबंधन नहीं होगा, उसका वजूद ही नहीं है भाई, कोई गठबंधन नहीं है। वजूद ही नहीं है उसका भाई। क्या दूँ, अच्छा, क्या टोल तो आ जाओ, मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। जो किसान यूनियन नेता है। एक भाई साहब है, मैं माहौल ये है कि सपा सरकार बनेगी, कैसे बने? बनेगी हर तरह से। कौन से एंगल? अब सब जातियाँ जुड़ के आ रही हैं, टूट के सब सपा की तरफ आ रही हैं। कहाँ तक सपा चलेगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश से बाहर? अभी तो फिलहाल तो पार्टी उत्तर प्रदेश तक ही है, तो अभी फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में ही बनेगी। प्रधानमंत्री कैसे बना? प्रधानमंत्री जिसे हम चाहेंगे यूपी से ही रास्ता हो गया जाता है। कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का कुछ नहीं होगा? जब सपा टक्कर में होगी तो और भी संघ आएंगे, ठीक है। और जब आ जाएंगे तो जो यूपी से होके जाएगा वो ही पार डालेगा दिल्ली। यूपी से होकर रास्ता जाता है। क्लियर बात है, इस बार आसान नहीं है भाजपा के लिए। के लिए बिल्कुल ही नहीं। यहाँ से हमारे यहाँ ले जाएगी, अंत ले सकती है, ले जाएगी दादा। जैसे कौन से माता जीती है अभी वो हिमाचल में जीती हिमाचल है, में जीती है, और एक राजस्थान में है भाई। कनाडा है, जाने कौन सी माँ जीती है। लेकिन क्या लग रहा है 2024 में कैसा लग रहा है? यहाँ नहीं काम करेंगे, अरे राहुल गांधी एक बार तो प्रधानमंत्री बनाए थे, उनका वजूद कहाँ है भाई? और प्रियंका गांधी उनका भी नहीं है, कांग्रेस तो कांग्रेस ही है वो तो भाई, खत्म है ये कहाँ? खत्म जी मान ले, उनका तो वैसा ही काम है। फिर प्रधानमंत्री को बनाओ 2024 में, ये बता दें। अब हाल फिलहाल तो अगर बेईमानी करोगे तो मोदी बनेगा, और को बनेगा भाई? मोदी बनेगा? और तो कोई मौजूद है ही नहीं है किसी का। बेईमानी कैसे दिख रही है आपको? बेईमानी तो ये है कि अगर मुसलमानों का गढ़ है, ठीक, मुसलमानों का पूरा गढ़ है, ठीक है। उस जगह पे गढ़ पे सभा क्यों नहीं हो रही है? अगर बेईमानी हो रही है तो आप बताइए। हर जगह एक हिंदू का भी वोट नहीं है उस जगह पे, सारा मुसलमान वोट है, लेकिन फिर बीजेपी क्यों हो रही है, सभा क्यों रही है? एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अक्सर करके विवादित बयान देते हैं। वो कहते हैं रामचरितमानस एक विस्फोटक है। अच्छा, आपने भी पढ़ी होगी? हाँ हाँ। अच्छा, कौन सी गलत है वो और बताओ? हैं? हाँ। नहीं, मुझसे मत कहलवाओ। ये कह दो ना ना ना। अच्छा, उदयनिधि कहते हैं कि कोरोना वायरस है, सनातन धर्म कोरोना वायरस है और महामारी है, तमाम सारी बीमारी, इसको तो मिटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। कौन कहते हैं? उदयनिधि, करुणा
करुणानिधि के वो बेटे हैं वहाँ के तमिलनाडु के हैं। सीएम के, वो कहते हैं इसे खत्म कर देना चाहिए किसे? सनातन धर्म को। नहीं तो ये सनातन धर्म को ये तो गलत कह रहे हैं। सनातन धर्म तो है, सभी धर्मों के में आस्था रखनी चाहिए। तो गलत कहा है ना, है गलत कहा है ना। गलत तो यह है कि किसी धर्म के प्रति उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो ये सारी पार्टियां एक हो गई, ये सारी पार्टियां एक हो गई हैं, उसके बाद सनातन पर उंगली साधना शुरू हो गया है। आपको लगता नहीं गलत हो रहा है? नहीं, गलत हो रहा है वो है, कुछ अपना वो विरोध कर रहे हैं, जायज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं तो सनातन को ही आगे आड़े हाथों लेना तभी जायज है, तभी विरोध है वो। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ गलत है सनातन ना? धर्म और क्या है, सनातन धर्म सर्वोपरि मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो तो है ही है। आप तो अध्यापक रहे हैं शायद। हाँ, तो वैसे लगता है कि सनातन धर्म पर उंगली उठाना गलत है। गलत है ये। मैं तो सभी धर्मों के प्रति कहता हूँ कि किसी भी धर्म पे अपने अपने जो धर्म चले आ रहे हैं, किसी पे भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। है, सबका सम्मान करो। जब दूसरों का सम्मान करेगा तो तुम्हारे सनातन धर्म का भी होगा सम्मान। सब भी कुछ बुजुर्ग खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सुरेश है। अच्छा ये बताओ 2024 में भारत को प्रधानमंत्री को बने हो? मन से बता दो, मन से, दिल से बता दो। अब हम क्या बता रहे मन से? क्यों नहीं बताओगे? अब कचू को हमें तो मोदी दिख रहे हैं। अच्छा मोदी दिख रहे हैं? हम सही है। क्यों दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं? हाँ, भाई अब ऐसे ही है। हाँ। हमें तो मोदी दिख रहे हैं। हम सारा वोट कहूँ दें कहूँ पत्तू है। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा ही होता है। तो क्या गलत हो रहा है? कहाँ से गलत हो रहा है? आप भी आ जाइए। जनता तो सवाल नहीं आ रहा है। क्या बहन जो 350 रुपया मजदूर कमा रहे हैं, ओ है ना 250 रुपया को कट्टा आटे को आ रहा 300 को, वो क्या खा लेगा बताओ? अच्छा तो महंगाई हो गई है। हाँ महंगाई कम महंगाई है। महंगाई तो बहुत की है। महंगाई कैसे लग रही है आपको? हमें दिख रही है खूब। कैसे दिख रही है? और सब बहन तो काम हम तो चंतुना है। अच्छा ऐसा नहीं, अगर किसान का टमाटर तेज हो गया तो वो गलत है या सही है? किसानों का कहाँ चाहिए वो? तो बनिया का तो न्यू करूँ अब किसानों को यहाँ सब किसान है, यहाँ में सब जाते हैं संजाते के 300 मिलेंगे, तो फिर आटो ना आ पाए हो। तो मोदी वापसी कर रहे हैं या जा रहे हैं? अब हम तो सरकार तो मोदी की दोबारा दिख रही है। अरे क्यों दिख रही है? गठबंधन तो हो गया है सबका। काऊ को गठबंधन ना हो। क्यों? गठबंधन चलो ठीक है। क्या क्या ठीक है और बढ़िया तो नहीं खेल कुछ मैं बोलूं? गांव में आवास नहीं है, आवास दे रही है, शौचालय नहीं शौचालय पहुंचा रही ठीक है। है। और इतनी योजना है, गरीबों को अवगत नहीं कराया हुआ, इतनी अवगत करा रही है सरकार। अभी व्यक्ति जागृत नहीं हो पा रहा, तो सपा सरकार में जागृत कब हो जाएगा? अरे तो ये तो अब 2024 का मामला है, कौन प्रधानमंत्री? 2024 से मैं बता रहा हूँ, बीजेपी सरकार बनी है 2014 से, तब से पहले व्यक्ति को घर से निकलना, बाहर जाना बहुत सारी समस्या आती थी। आज समस्या से व्यक्ति जाने में नहीं कोई परेशानी है। वैसे क्या लग रहा है तुम्हें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है 2024 में? जी 2024 का 2031 में भी नहीं बन सकते क्यों नहीं बन सकते? सर। मैं स्टाम्प पेपर लिख के कहता एक बार तो बना ही दो कम से कम। सर अब बनाने से क्या होता है? जो 72 साल रह चुके उसमें नहीं कुछ कर पाए। अरे 72 साल में बहुत विकास किया है। तो अब तक अरे विकास होता तो इकोनॉमी बहुत आगे होती। इंदिरा गांधी ने नसबंदी कराई। अरे नसबंदी से क्या हो रहा है सर? क्यों? क्यों आई इकोनॉमी 2% आ गई है भारत की। अरे तो लेकिन नसबंदी से जनसंख्या तो कम हुई। आज देखो रोजगार नहीं दे रही है गवर्नमेंट। कहाँ दे रही है? बेरोजगारी बताओ मुझे। 58,000 पदों पर भर्ती थी ग्राम पंचायत सहायकों की, वो भर्ती नहीं की थी। हो गई। क्यों नहीं किया सर? पिछली साल ही की है, 2022 में हुए हैं भर्ती। दादा कह रहे हैं कजूना मिल रहा। अरे सर कहने से क्या होता है? तो 6,000 दे रही है, व्यक्ति को दे तो रही है सर, लेकिन विकास हो रहा है। विकास क्यों नहीं हो रहा है? 24 में बैकअप है। क्या था? नाली खरंजा वही चलता था। अब गाँव में पानी निकालने के लिए 100 फीट गड्ढे, RRC सेंटर ये करवा रही है। क्या करवा रही है? सरकारी तो करा रही है। कुछ कहो जा रहे हो? जो मोदी ने सिटी वालों के लिए 2.5-3 लाख रुपये दिए हैं मकान के लिए, देहात वाले को क्यों नहीं दिए? देहात में वोटर नहीं है बीजेपी के। यानी देहात में नहीं दिए? कौन को दिए हैं? गलत किया है ना? और गलत नहीं है। क्यों? कौन? मैं प्रत्येक पंचायत में, ऐसे कोई पंचायत नहीं है, इंदौर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ कि जिस पंचायत में 10वीं आवास ना हो, कौन सी पंचायत में नहीं है? सिटी में सबको घर घर जैसे मकान फूटे पटके सब ने 2.5 लाख रुपया मिले सिटी वाइन ने, और देहात वाले को किनको मिले? काऊ ना मिले? काऊ ना मिले। तो फिर 2024 में को सही से हो जाएगा। अरे बता अगले से टक्कर देगा। टक्कर ही देगा या बनेगा कोई? अरे बनू सका तो ये तो नसीब की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री तो वही रहेगा, मोदी रहेगा। तभी क्या फायदा है? ये यूपी की बात है रही है, अरे मैं तो लोकसभा की बात यूपी का मुख्यमंत्री बदल सकता है, लेकिन लोकसभा में कौन आएगा प्रधान? लोकसभा में तो बीजेपी रहेगी। बीजेपी आएगी। कौन आएगा? बीजेपी आवे। कौन आएगा? बोल दो इस्माइल। अब हूँ क्या बोलूं? बोल दो। बताइए। तो तमाम सारे लोग हैं जो खबर एक्सपर्ट पर जवाब देने भाई बीजेपी का ही बनेगा, कोई भी नहीं जाए। कैसे बनेगा? यहाँ तक देखो ये क्या ना कि एक दूसरे का सहारा लेना, डूबते का तनिके का सहारा। अब तो ये आम पार्टी ये कर रही है, हमें किसी का एक सहारा मिल जाए, इसके जरिए हमारी सरकार बन जाए। सरकार कभी नहीं बन सकती। फिर क्या होगा इनका? इनका क्या हो, हौले हौले खत्म हो जाएंगे ये। अरे जी कांग्रेस और जे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव जी, वो और नीतीश कुमार और ममता बनर्जी और ये तमाम सारे लोग एकजुट हो गए। नहीं लगता कि इस बार तो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे? देखो कहते हैं कि लोग बीजेपी, यहाँ तक है बीजेपी जीतेगी। मेरा कहना ये है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कितना भी जोर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला इनका। अरे क्यों नहीं होगा? देखो सब कुछ हो जाएगा। इस बार तो तुम देख लेना, सीएम गठबंधन का होगा, पीएम। ये आपको मैं कहूँ, ये कहना देखा यानी गृहस्थी का माहौल। जो व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ सका है तो वो देश का राजा वही होना चाहिए। क्यों? जिसके साथ फैमिली है वो जनता को क्या समझेगा। अरे लेकिन वो नारा यही है कि प्रधानमंत्री हो जिसकी कोई गृहस्थी ना हो। लेकिन लोग तो ये कहते हैं उसकी गृहस्थी नहीं तो वो पीड़ा नहीं जानता है। अरे सर, जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी में लीन रहेगा वो देश को क्या देखेगा। लेकिन दादा तो कह रहे हैं जे तुम नहीं जानते। आपको बता दूं कि जिस प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री अब देखिए, आज मैं बताऊं जितनी आज समाज जो अरे भूखा कैसे मर रहा है? जो मर रहा है वो एक चून दे देता है, चामच दे रहा है, उसको बिकवा रहा है बाजार में। चामर पर रोक नहीं लगा रहा है, चामर बिक रहा है 20 रुपए किलो, चामर भाई ले जाते हैं। अच्छा, बेच कौन रहा है? बेच कौन रहा है? आप नहीं बेचेगा किसान, वो बेच रहे हैं ना। अरे बेचने में क्या दिक्कत? गलत है ना? तो रोक लगानी चाहिए। वो क्यों रोक लगाए? वो तो तुम्हें दे ही रहा है ना। फिर शासन को तो खाने के लिए दे रहा है कि बेचने के लिए दे रहा है? ऐसे तो आप लोग रख रहे हैं ना। बताओ ना, चावल खा लेगा क्या रोज? रोजाना थोड़ी खा दो चावल। ना चावल देखो ये कह रहे हैं कि चावल कह रहा हूँ, जो सरकार घर घर तक व्यक्ति को राशन पहुँचा रही है। पहले क्या था कि एक बार राशन दे दिया, जो जनता को राशन दे रही है, जो आम व्यक्ति यहाँ रोड पर बैठा है उसे खाने के लिए दिक्कत है। जैसे पूछो जब उससे घर तक हमने जा रहा खाने के लिए, वो गलत कर रहा है। हाँ दादा, आपको लग रहा है कि कुछ परेशानी सॉल्व हुई है बीजेपी के आने से? बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी तो सही से चल रही है। अच्छा, कैसे क्या? यादव की सरकार में यहाँ बैठे कहाँ हैं, यहाँ लिखकर नहीं देते ना, लूट लेते। यही लूट हो जाती निधि बहुत हमें यहाँ दिया। हाँ और का ये आरोप नहीं एकाधी बातें कर दे तुम। नहीं, लूट कैसे हो जाती थी? कैसे लूट हो जाती थी? गाँव में यही है कोई बात नहीं दादा। इसके अलावा कोई और सुविधा मिल रही है मोदी ने? वो तो अभी तो बढ़ा रहा है, वो अपनी जो वोटों के चक्कर बढ़ाएगा, फ्री ना दे रहा है तो पब्लिक तो वोट दे सकती है उसे। अच्छा, पहले आपके जमाने में रोड थे जे ऐसे कौन से हाईवे? ये तो किन्ने बनाए? अखिलेश ने बनाए थे। अरे दादा, अखिलेश की इनने तो खाली 100 नंबर, एक तो 2 नंबर कर दिया उन्हें, एक तो 12 कर दिया है। ये बनना कोई गाड़ी लेके आए वो आज तक। क्या लग रहा है इस बार 2024 का मैच क्या कहता है? ऐसा है, देखिए 2024 जो है विकास का जो मुद्दा है उसको लेकर के जो राजनीतिक दल हैं उसको लेकर के चल रहे हैं। और मोदी जी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जनता तक, जो जन कल्याणकारी योजना है वो पहुंचे जनता के लिए, तो उसका लाभ जनता को भी मिल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ बदलाव होगा, लेकिन पूरा जो मैं जैसा देख रहा हूँ जो भी योजना आ रही है जनता तक सीधी पहुँच रही है। इसका लेकिन देखो, आप यादव समाज से हो, कहीं ना कहीं सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस बार 2024 में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में एक अलग से मिशन कामयाब करेंगे और ज़्यादा सीटें आ रही हैं। ठीक है, ज़्यादा सीटें आने की संभावना है, लेकिन उन्होंने जो इंडिया गठबंधन नाम से जो गठबंधन बनाया है, महागठबंधन, तो उनका भी जो गठबंधन है कई हद तक जो है अच्छा प्रयास कर रहा है। और उम्मीद है कि पहले से की अपेक्षा काफ़ी जो है सीटें बढ़ करके आने की उम्मीद है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा है उदय करुणानिधि, वो कहता है कि सनातन धर्म तो कोरोना वायरस की तरह है, सनातन धर्म तो वायरस है, तमाम सारी बीमारियां, डेंगू है, उसे तो नष्ट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि गठबंधन के बाद ऐसे बोले हुए विवादित बयान हिंदुत्व को या सनातन को बेकार
महसूस होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, राजनीतिक जो भी व्यक्ति हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सनातन धर्म के अंदर तो सारे पूरे हिंदुत्व हों या सारे सब कुछ हर व्यक्ति आते हैं, पूरे मनुष्य जाति आती है, तो सनातन तो सभी है। और ये कहना गलत है कि सनातन भाई हमारा ये, तो सनातन में सारी मनुष्य जाति प्रजाति आती है, तो ये इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं रामचरितमानस तो विस्फोटक है, उसे नष्ट कर देना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, वो हिंदुओं के लिए कलंक है। ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये उनका अपना जो है व्यक्तिगत अपनी राय हो सकती है, सुझाव हो सकता है, किस आधार पर कह रहे हैं। वो अखिलेश जी की छवि को धुलमिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश जी भी तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव तो हैं, युवाओं के बीच जगह तो है उनकी। देखिए ये उनका व्यक्तिगत बयान है, तो व्यक्तिगत जो है बयान के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो उनकी तरफ से जो है सनातन के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में कोई बयान अभी तक नहीं आया है। यानी उनका तो सीधा फंडा है कि 100% हम लोग काम करेंगे। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी तो एक ही मानना है कि जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी जो है पार्टी की जन कल्याणकारी योजना पहले भी पहुंचाई, और उनकी ये भी इच्छा है कि आज जो भी सीधा जो भी जनता तक पहुंचने की जो कल्याणकारी योजना है वो पहुंचनी चाहिए। 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? चलते चलते मैं आपसे पूछूं। ये तो जनता निर्णय करेगी कौन बनेगा। वैसे आपका दिमाग क्या कहता है? दिमाग कुछ नहीं है, ये तो महागठबंधन अभी जो काफ़ी अच्छी भूमिका में उभर के आ रहा है, तो ये तो जनता इस समय पे क्या होगा ये कुछ महागठबंधन मध्य प्रदेश में सब आपस में लड़ने लगे, फिर कैसे फिर महागठबंधन? नहीं। ये मध्य प्रदेश ये जो है स्टेट वाइज चुनाव है, तो उसके स्टेट के चुनाव में कुछ नहीं कह सकते। महागठबंधन पूरे देश के लिए गठबंधन का काम कर रहा है, इसलिए महागठबंधन की एक भूमिका अलग रहेगी। तो ये खबर एक्सपर्ट पर लोगों की राय आप देख रहे हो कि 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। एकदम रूरल अंचल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट को ज़रूर, और हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, हम आपके स्थान तक पहुँचने की